कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? 19, 20, 22 और सब बन गए। और 19 बन गया, 19 बन गया। और उसके बाद 20 नहीं बना। किससे नहीं बना? 20 नहीं बना। चलो देखो, बन जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर होल्डर कैपिटल दिया हुआ है ना? कैपिटल दिया है आपको। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फिक्स असेट्स, स्टॉक, डेटर, कैश और प्रीपेड एक्सपेंस। फिर दिया है an old machinery was sold for 6,000. The written down value of the machine was 4,500. Dividend of rupees 6,000 was paid during the year. Depreciation of 3,000 has been charged. सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स निकाल लिए 7,500, है ना? उसके बाद और कुछ नहीं है लायबिलिटी इसमें, ठीक है। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम इन एडवांस सब किस में जाएगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज में, ठीक। मेन है फिक्स असेट्स अकाउंट। देखो फिक्स असेट्स अकाउंट बनाओगे, यहां लिखोगे टू ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 42,000, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया है एक मशीन को सेल किए हैं, कितने में सेल किए हैं? 6,000। उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू WDV कितनी है? 4,500। तो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट कितने का? 1,500। यहां लिखोगे बाय कैश 6,000 जितने में सेल किए, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हमको सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इस साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? तो बाय डेप्री कितना? 3,000, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस हो जाएगा। प्लस करो, इन सबको माइनस करो, यहां जो बचेगा वो आ जाएगा कैश। बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? 19,500। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना। उसके बाद स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश को छोड़ के सब इंक्रीज डिक्रीज में एडजस्ट हो जाएंगे। डिविडेंड पेड को आप कहां लिखोगे? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा।
हो गया। उसके बाद 22 नहीं बना। देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल, ये 70 है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में 37,052,500। फिर क्रेडिटर्स दिया है आपको, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों किस में चले जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज में। फिर फिक्स्ड असेट्स 45,000 और 43,500। फिर डेटर्स दिया है, ठीक, स्टॉक दिया है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ है ना, कैश इन हैंड एंड बैंक, तो कैश इन हैंड और बैंक आपको दिया हुआ है, यही इसका डिफरेंस हमारा आंसर आएगा। फिर नीचे दिया सेल्स, अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट, डेप्रिसिएशन। फिर हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है 8,000 at the end of 2011, 9,500 at the end of 2012. Fixed assets account. टू ओपनिंग बैलेंस कितना है 45,000, बाय क्लोजिंग बैलेंस 43,500। फिर आपको नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बाय ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस, ये कितना दिया है 8,000 और 9,500, है ना। एक क्वेश्चन बनाए थे ना पहले, जिसमें हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था। तो मैं क्या बोला था, जब बैलेंस शीट के अंदर दिया रहेगा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो हम यहाँ पे जो अमाउंट निकालेंगे उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, है ना, उस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर नहीं किए थे। यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर क्या, बाय डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना 1,500, ठीक है। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां दिया है, बैलेंस शीट के बाहर, तो ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप ये इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सको, ठीक है। ओपनिंग कितना था आपका 8,000, क्लोजिंग कितना हुआ 9,500, ठीक है। तो कितना डेप्रिसिएशन इस साल का 1,500, हम यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 1,500, ठीक है। कोई भी अमाउंट ऑफ सेल दी हुई है क्या, असेट सेल कर रहे हैं नहीं कि दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करो, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, है ना, तो कोई भी अमाउंट नहीं है, बस ये 1,500 यहां पे आएगा और यही यही कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब दो चीजें हो गई है, पहला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया है तो ये जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और दूसरा अगर बैलेंस शीट के बाहर दिया है तो हमको यहां से डेप्रिसिएशन निकालना है और उसको कहां लिखना है, असेट अकाउंट। समझ में आया, समझ में आया। तो ये कब होगा, जब बैलेंस शीट के बाहर दिया रहेगा तब, ठीक, ठीक। और 24 नहीं आएगा, जीरो,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अमाउंट नहीं आएगी। कोई काम का नहीं है। हो गया, लिख लिए। 24 किसका किसका नहीं बना? देखो देखो, सबसे पहले दिया इक्विटी शेयर्स, है ना, 6 लाख, फिर 1 लाख, सॉरी 7,20,000, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? 1,20,000। रिटेन अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर डिबेंचर्स 450 था, वो 270 हो गया, मतलब 1,80,000 रिडम्पशन है वो, ठीक। ये दोनों चीजें कहाँ जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आपको ट्रेड पेबल्स दिया है तो ये इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा। फिर नॉन करेंट असेट्स में लैंड, लैंड आपको दिया है 3 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दिया है? 2,40,000। तो यहां लिखोगे 3 लाख टू ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे 240, 60,000 क्या आएगा? बाय कैश। डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे क्योंकि लैंड में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, यहां कैश आएगा और वो किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी दिया है 6 लाख और 7,50,000। अब देखो यही क्वेश्चन, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां दिया हुआ है आपको? बैलेंस शीट के अंदर, है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर दिया है ना। इस केस में इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, सिक्स लाख, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस 7,50,000, ठीक है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया आपको? 180, और क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000, ठीक। फिर आपको दिया हुआ है कैश, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज, ये किस में चले जाएगा? इंक्रीज डिक्रीज में, ठीक। नीचे डिविडेंड पेड दिया हुआ है आपको 75,000 ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ नहीं दिया है, मतलब प्लांट सोल्ड परचेज कुछ नहीं दिया हुआ ना आपको। यहां पे हम क्या करेंगे? फिर यहां पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना? 60,000, ये किस में चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक। बट इस डेप्रिसिएशन को यहां ऊपर ट्रांसफर नहीं करोगे क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां दिया हुआ है आपको? बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। ये कॉस्ट है तो यहां पे सीधा आ जाएगा टू कैश 1,50,000, ये चले जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक। और कुछ नहीं है हमारे पास। उसके बाद लास्ट में 75,000 दिया है डिविडेंड का, तो ये 75,000 डिविडेंड का कहां चला जाएगा? डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बन जाएगा। अब कितना आ रहा है? ठीक से चलाओ कैलकुलेटर। प्रॉफिट आया आपका 1,05,000, उसमें प्लस करोगे डेप्रिसिएशन 60,000, तो ये हो जाएगा 1,65,000। फिर क्या प्लस करोगे? डिविडेंड 75,000, 2,40,000, और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो जाएगा 30,000, 2,70,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा, इंक्रीज हो रहा है ना 75,000, तो 1,95,000। और स्टॉक डिक्रीज हो रहा है कितना?
60,000 बस कर दो। 2,55,000 आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग में क्या क्या लिखे? 1,20,000 इश्यू ऑफ शेयर्स, है ना? फिर उसमें माइनस कर दिए 180 रिडम्पशन, बचेगा 60 माइनस और 75, तो 1,35,000 आ रहा है। ठीक है, 135 ना? हाँ। ओ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती, वहीं खड़े रहो और लिखो, नहीं तो कल भी नहीं आने दूंगा। चाबी से उसको क्यों खराब कर रहे हो? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। तुमको जाना है? क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क। जैसे 22 का बताया ना, वैसे ही बनेगा वो। नहीं आओगे ना कल? देखो, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ शैलेश प्रोडक्ट लिमिटेड। कैपिटल दिया है, हायर परचेस वेंडर दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक, फिर करेंट लायबिलिटीज और मिसेस सक्सेनास लोन। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है ना? ठीक है। फिर क्या दिया है आपको? कैश, डेटर्स, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, फिर डिलीवरी व्हेन। नीचे लिखा है द डिलीवरी व्हेन वाज परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस इन मार्च 30, 2013. A payment of 10,000 was made at the time of agreement and the balance of amount to be paid on 20 installment of 2,000 each together with interest of 12% per annum. क्या बोल रहा है? हमने, कंपनी ने क्या किया? एक डिलीवरी वैन परचेज की, ठीक है? वो डिलीवरी वैन परचेज करते समय डाउन पेमेंट कितना किया है? 10,000। और बाकी जो अमाउंट बच गई जो डिलीवरी वैन की देनी है, ठीक है, वो कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है? 20। एक इंस्टॉलमेंट कितने की? 2,000, ठीक है, प्लस उसमें इंटरेस्ट। फिर दिया है ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर विड्रू 52,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये क्या है? ड्रॉइंग्स। प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है? ड्रॉइंग्स। ठीक। फिर दिया है ऑन 31 मार्च 2013, सॉरी, the provision for depreciation of machinery on 1st April 2012 was 54,000 and 31st March 2013 was 72,000. You are requested to prepare cash flow statement. देखो, हमने शुरू में क्या लिखा था? कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको शो करता है? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को। जितना कैश आया है और जितना कैश जा रहा है, ठीक। फ्यूचर में कितना कैश जाएगा, इससे कोई मतलब है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही चीजें लिखते हैं जो एक्चुअल में अभी तक पे हुई है या एक्चुअल में रिसीव हुई है, ठीक है। जो पे और रिसीव नहीं हुआ है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। डिलीवरी वैन की देखो अमाउंट कितनी दी हुई है आपको? 50,000, है ना? डाउन पेमेंट कितना किया और कितना देना बाकी है? इसको कैसे पे कर रहा है? 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000। कितना हो जाएगा ये? 40,000। हमारे पॉकेट से अभी कितना कैश जा रहा है?
डिलीवरी वैन 50,000 की, डाउन पेमेंट 10,000, देना है 40,000। हमारे पॉकेट से जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कितनी अमाउंट जा रही है, कितना कैश गया है आपसे? हाँ, 10,000। 10,000। पढ़ो, पढ़ो उसको पढ़ो। अगर इसका आंसर नहीं दे सकते तो सबसे बड़े गधे हो तुम लोग। हम्म, ये दिव्या, हाँ तो कितना? हाँ, कैश कितना जा रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं अभी। 6,800 कैसे आया ये? 40,000 का 12% प्लस 2,000। 2,000। कोई नहीं जा रहा है, जीरो। 10,000। फिर से पढ़ो एक बार उसको। अरे, लिखा है उसमें क्लियरली, क्या लिखा है? द डिलीवरी वैन वॉज परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस। कब परचेज कर रहा है? मार्च 2013 को ना, है ना? मार्च 2013 को परचेज किया। और ऊपर देखो बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट कौन सी दी हुई है? मार्च 13 दी हुई है ना। ठीक है, फिर बोल रहा है अब पेमेंट ऑफ ₹10,000। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो कैसे बोल दिया कुछ नहीं जा रहा है? लिखा है ना उसमें, पेमेंट ऑफ ₹10,000 वॉज मेड। खा गए देखे इसको। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, डाउन पेमेंट कर रहा है ना 10,000। बोल भी रहा हूं डाउन पेमेंट 10,000 दिया है, उसके बाद भी बोलते हो कि कुछ नहीं जा रहा है। फिर लिखा है द बैलेंस अमाउंट टू बी पेड इन 20 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। जिस दिन खरीदा है उस दिन 10,000 दे दिया। अब बाकी जो बचा है वो पे करेगा 20 इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट अभी दे रहा है क्या? कब देगा वो? बाद में। आपके पॉकेट से कैश जा रहा है? अभी तक कितना गया? हमारे काम का सिर्फ इतना ही है, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं। तो पेपर में ना पूरी इंफॉर्मेशन से कोई भी छेड़खानी नहीं करना। जितना डाउन पेमेंट दिख रहा है सिर्फ वही आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आया? समझ में आया? फिर दिया है आपको आगे। अब ड्राइंग्स दी हुई है 52,000।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो अभी बना है 22 के लिए जो बताया वैसे ही, ठीक है। चलो देखो, हमको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है ना, तो हमको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बाय ओपनिंग बैलेंस 2,96,000, टू क्लोजिंग बैलेंस 3,08,000, टू ड्रॉइंग्स, कितने का ड्रॉइंग्स है 52,000। यहां क्या आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 64,000। अभी तक ध्यान से देखना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें हमको ओपनिंग बैलेंस दिया रहता था, क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता था, ये नहीं दिया रहता था, ठीक है। मनी विड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉइंग्स कर रहा है ना, 52,000 कैपिटल से निकाल के लेके जा रहा है कौन, प्रोप्राइटर, ये जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये और वो क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है। उसमें भी देखो आपको शेयर कैपिटल दिया है, बैंक लोन दिया है, बिल्स पेबल दिए, क्रेडिटर्स दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है ना। आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ऐसे ही, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, ओपनिंग, फिर लिखोगे क्लोजिंग। अब नीचे एक इंफॉर्मेशन दी है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ दिया है। ये नेट प्रॉफिट कहां आएगा, यहां पे, ये जो हमने अभी बैलेंसिंग फिगर निकाला उसके बदले यहां पे लिखोगे आप नेट प्रॉफिट, फिर ओपनिंग और नेट प्रॉफिट को प्लस करोगे और इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग। समझ में आया। ये या ये दोनों में से एक चीज दी है तो पक्का है कि दोनों में से एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, ठीक है। और अगर दोनों चीज नहीं दी हुई है, जैसे अभी तक बनाते थे, तो हम सिर्फ क्या निकाल लेते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे यहां है या यहां है। समझ में आया। और ड्रॉइंग्स हमेशा कहा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जैसे शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, उसको रिडीम करते हैं तो कहां लिखते हैं हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे ये भी कैपिटल है, कैपिटल विड्रॉ हो रहा है मतलब कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है हायर परचेस वेंडर, ये कोई काम का नहीं है, मैं पहले ही बोला 50,000 आपकी डिलीवरी वैन की अमाउंट दी हुई है, 10,000 आपका किसका दिया हुआ है, डाउन पेमेंट का, और बचेगा कितना 40,000। मैं क्या बोला, हमारे काम का सिर्फ कितना है, ये 10,000, ये 50,000, 40,000, 2,000, 12% कोई काम का नहीं है। मतलब ये हायर वेंडर अकाउंट हमारे काम का नहीं है, किसके लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। फिर लोन फ्रॉम बैंक, लोन देखो पहले कितना था 60, फिर कितना हो गया, मतलब पे कर रहे हैं ना, लोन फ्रॉम बैंक पेड, कितना पे कर रहे हो 60,000 माइनस 50,000, कितना आ जाएगा ये 10,000, किसमें जाएगा ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर करेंट लायबिलिटी तो इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया आपको मिसेस सक्सेनास लोन, पहले कितना था 0, उसके बाद कितना हो गया, तो लोन पे किए कि लोन लिए, लोन टेकन, है ना, लोन टेकन फ्रॉम मिसेस सक्सेना, कितना 40,000, किसमें चला जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर कैश, कैश में देखो 8,000, फिर कितना है 7,200, कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 800, ये आंसर आएगा ना। डेटर्स इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा, स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा, लैंड फोर्थ, लैंड अकाउंट, टू ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 40,000 बाय
क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 60,000। यहाँ पे आ जाएगा टू कैश बैलेंसिंग फिगर और किस में चले जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना 20,000। फिर नेक्स्ट दिया है बिल्डिंग। फिफ्थ बिल्डिंग अकाउंट टू ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख बाय क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000। यहाँ पे आ जाएगा टू कैश बैलेंसिंग फिगर किसमें चले जाएगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना 10,000। सिक्स नेक्स्ट क्या दिया है आपको मशीन टू ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,72,000। फिर नीचे देखो एडजस्टमेंट में दिया है ना हमको द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल एंड 31 मार्च दिया है तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय ओपनिंग बैलेंस कितना है 54,000 टू क्लोजिंग बैलेंस कितना है 72,000। ठीक है अब क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है मशीन परचेज या सेल 72,000 और 54,000 यहाँ क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकालो कितना आ रहा है 18,000। इसको हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। मैं पहले ही बोला था ना अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के बाहर दिया है तो यहां से डेप्रिसिएशन निकाल के हमको असेट अकाउंट में लिखना है। ये कहां चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 18,000। एक ही बार लिखना ना दोनों अमाउंट को उठा के मत लिख देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये एक ही डेप्रिसिएशन है यहां से हम क्या निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो यही अमाउंट बस यहाँ पे गई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ 18 आएगा 36 मत कर देना। कितना हुआ टू कैश बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आया 30। ठीक है 30,000। उसके बाद क्या दिया है डिलीवरी वैन 7 पेमेंट फॉर डिलीवरी वैन कितना पे किए हो 10,000 डाउन पेमेंट किसमें चले जाएगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक ठीक यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का पेमेंट फॉर डिलीवरी वैन 10,000 जो किसी को दिखा नहीं।
हो गया। इस चैप्टर में ना एक दो क्वेश्चन नहीं दिए हैं जो फंड फ्लो के चैप्टर में है, तो उसको हम कैश फ्लो से भी बनाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जो कैश फ्लो का क्वेश्चन है वो फंड फ्लो में भी आ सकता है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। दोनों में क्वेश्चन सेम हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोला कि फंड फ्लो जब बताऊंगा ना तो वहां पे कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम कैश फ्लो में भी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं ए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है 64,000, है ना। अब इसमें ऐड वर्किंग नोट नंबर 1 में कुछ नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 फिफ्थ में है ना? नहीं है फिफ्थ में, सिक्स में है डेप्रिसिएशन। 18,000, और कहीं कुछ नहीं है ना। ये कितना हो गया? 82,000। ये क्या आ गया आपका? कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब करेंट लायबिलिटी दी हुई है आपको 72,000 और 82,000, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 82,000 माइनस 72,000। ये काम भी पेपर में करना है, डायरेक्ट 10,000 उठा के मत लिख देना। कहां से आया? हर एक अमाउंट जो नहीं दी हुई है और आप कैलकुलेटर से निकाले उसका प्रेजेंट करोगे कि कहां से आई। फिर उसके बाद करंट असेट्स में डेटर्स, डेटर्स क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज, क्या हो जाएगा? क्या होगा? इंक्रीज इन डेटर्स। कितना दिया है? 76,800 माइनस 70,000, 6,800 है। ठीक है, उसके बाद फिर स्टॉक, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस डिक्रीज इन स्टॉक 50,000 माइनस 44,000, 6,000। फिर लैंड बिल्डिंग मशीनरी डिलीवरी वैन, कुछ नहीं आएगा, और ये आ जाएगा कैश बिफोर टैक्स। कितना? 91,200 लेस टैक्स पेड, नहीं है। ये आ जाएगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 91,200।
बी लिखेंगे हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले परचेज ऑफ लैंड है, कितनी अमाउंट है, 20,000 माइनस में। फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना, 10,000। फिर परचेज ऑफ मशीनरी 30,000। फिर क्या, पेमेंट फॉर डिलीवरी वैन कितना, 10,000। फिर सेवेंटी नेगेटिव कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट वर्किंग नोट में ड्राइंग्स कितना है, 52,000। किसमें कैश आउटफ्लो होगा, है ना। और कुछ है क्या, है क्या, लोन पे टू बैंक, है ना, कितना, 10,000। फिर लोन टेकन फ्रॉम, किसे लिए, मिसेस सक्सेना, 40,000। ये कैश इनफ्लो है। और कुछ नहीं, याद आएगा आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना, 22,000 नेगेटिव, कितना रहे, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो डिक्रीज इन सीसीई कितना, 800। क्वेश्चन नंबर 23 ऐसे ही बनेगा, किसमें, 23 में डेप्रिसिएशन जैसे अभी निकालो ऐसे ही निकालोगे ना, दिमाग लगाना, हर चीज में बताऊंगा क्या। हाँ, किसमें, हो गया, लिख लिया इसको। चलो देखो 23 बता देता हूं। सड़ी सड़ी चीजें पूछते हो तुम लोग। देखो क्या दिया है, मशीन बिल्डिंग
सिर्फ वही एडजस्टमेंट बता रहा हूं ना, सेकंड वाला। आपको डेप्रिसिएशन और मशीन दिया ना, मशीन अकाउंट बनाओगे टू ओपनिंग बैलेंस कितना है पक्का, बाय क्लोजिंग बैलेंस 14,000। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है नीचे, बाय ओपनिंग बैलेंस दिया ना सेकेंड एडजस्टमेंट में। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 6,000, अब इधर देखो कॉस्ट कितना 6,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड मतलब इस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 2,500, ये माइनस हो जाएगा तो हमारी क्या आ जाएगी WDV 3,500, ठीक। उसके बाद दिया है आपको सोल्ड फॉर 2,500, तो सेल्स 2,500, WDV 3,500, तो 1,000 का क्या आएगा लॉस। यहां लिखूंगा बाय कैश कितना 2,500 में सेल कर रहे हैं ना, यहां लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,000, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। समझ में आया इतना। फिर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी ऑन 31/12/2011 कितना है ओपनिंग बैलेंस 10,000 टू क्लोजिंग बैलेंस 12,000। अब देखो जब कोई असेट सेल होती है और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्या बोला मैं, जब कोई असेट सेल होगी और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, तो जो असेट सेल हो रही है उसका ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिया है आपको, इसको लिखोगे यहां टू मशीन कितना 2,500, ठीक है, ठीक। ये कौन सी मशीन का है जो सेल हो रही है उसका टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक। अब इन दोनों को प्लस करो इसको माइनस करो, जो बचेगा वो आएगा आपका डेप्रिसिएशन 4,500 बैलेंसिंग फिगर। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां दिया आपको, कहां दिया है बैलेंस शीट से बाहर, तो ये डेप्रिसिएशन कहां आ जाएगा इधर बाय डेप्रिसिएशन 4,500, ये किस में जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब प्लस करो इधर और इसको, इक्वल आ गया है ना, ठीक है। इक्वल नहीं आता तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाता, अगर तो टू कैश लिख देते। ये वाली अमाउंट को सिर्फ यही लिखना है, कब, जब बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तब। अब अगर यही चीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता तो ये डेप्रिसिएशन यहां पे नहीं लिखा था, बट ये वाली जो अमाउंट है ना यहां से यहां पे जरूर जाती, यहां लिखा हो ना टू मशीन, ये कहां ट्रांसफर होनी चाहिए यहां पे, ठीक है, ठीक। जब फंड फ्लो बनाएंगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम इसको यहां पे लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है, क्या नहीं समझ में आया, ये ना जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाहर दिया है ना, मतलब ये WDV है, जो बैलेंस दिया रहता है ना ये WDV है, तो हमको और WDV निकालने की जरूरत नहीं है। यही चीज जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता है तो वो कॉस्ट होता है, तो मेरे को क्या चाहिए WDV, तब मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता हूं। इसलिए उस समय क्या करते हैं, ये जो अमाउंट है इसको हम ट्रांसफर करते हैं असेट अकाउंट पे, ठीक है। बट यहाँ पे कॉस्ट नहीं WDV है तो इसको यहाँ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बन जाएगा कि और कुछ बताऊं है, अभी बोलता हूं थोड़ा दिमाग लगाया करो।
टाटा।